Good afternoon, students. I am back again with a session on Introduction to Reading Comprehension. इनफैक्ट बहुत बार बच्चों ने कहा है कि मैम आरसी क्यों। आज इसका जवाब आपको देती हूँ आरसी क्यों। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बिना आप लिख लो आपका मेंस निकलने वाला नहीं। प्री कई बच्चे निकाल सकते हैं बिना आरसी के, लेकिन ऐसा कोई बच्चा आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती जिसने मेंस निकाला है विदाउट सॉल्विंग और विदाउट नोइंग हाउ टू सॉल्व और विदाउट नोइंग हाउ टू स्कोर इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आज इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, विच इज अ वेरी प्रीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड यू कैन से दिस इज द मोस्ट कंपल्सरी क्वेश्चन इन एवरी इंग्लिश एग्जामिनेशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम इसके बिना अधूरा है। अगर आप मुझे बोलेंगे मैम कोई एक ऐसा क्वेश्चन बताइए जो हर इंग्लिश के एग्जाम्स में आता है जिसके बिना इंग्लिश का पेपर अधूरा है, तो वो क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर आते हैं, इसी से डरते हैं। बट दिस इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ एनी इंग्लिश एग्जामिनेशन। ओके, द फर्स्ट, आरसी बैंकिंग के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है? आरसी बैंकिंग के लिए मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप मेंस में आरसी अटेम्प्ट ना करो, लेकिन स्कोर मेंस का उन्हीं बच्चों का आएगा जिनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड या हैंड बहुत अच्छा है। क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वेश्चन एज आरसी? आपने 8, 9, 10 के 11, 12 के एग्जाम्स में भी किया है। व्हाट एग्जैक्टली इज आरसी? एग्जामिनर आपको एक पैसेज देता है फॉलोड बाय क्वेश्चंस ऑन दैट पैसेज, दैट इज आरसी। ये आपने किया है, हिंदी मराठी जैसे लैंग्वेजेस में भी आपने इस पे एग्जाम्स लिखे हैं। इंग्लिश का आरसी, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है इसको समझना। तो सबसे पहले बच्चा ये बेसिक चीज में ही आप क्लियर हो जाओ कि पढ़ना और समझने में फर्क है। रीडिंग डजंट मीन दैट आई हैव अंडरस्टूड इट। रीडिंग कैन बी विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। हाउ कम? मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। I can read Sanskrit very well. Why and how? Because संस्कृत के अल्फाबेट सेम है हिंदी मराठी जैसे, so I can read Sanskrit very well. But I cannot understand Sanskrit because मेरे पास संस्कृत की क्या नहीं है? वोकैब्युलरी नहीं है। तो रीडिंग को कॉम्प्रिहेंशन से जोड़ने वाली जो कड़ी होती है, वो कड़ी होती है किस चीज़ की? वोकैब्युलरी की। इसीलिए अगर आपको कोई भी भाषा को पढ़कर समझना है तो आपके पास उस भाषा की क्या चाहिए? आपके पास वोकैब्युलरी। द बेटर योर वोकैब्युलरी, द मोर योर कॉम्प्रिहेंशन। द लेसर योर वोकैब्युलरी, योर कॉम्प्रिहेंशन वोंट बी गुड इनफ। क्लियर विद दिस पार्ट? ओके, प्री में, बैंकिंग एग्जाम के प्री में आरसी आता है स्टूडेंट्स 5 to 7 मार्क्स के लिए। प्री में आरसी आता है 5 to 7 मार्क्स के लिए। मेंस में यही आरसी हो जाता है 14 से 15 मार्क के लिए। ये इनका मार्किंग सिस्टम है। जनरल जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, इनफैक्ट मुझे लगता है आपके स्कूल के टीचर ने भी आपको बताया कि अगोदर प्रश्न वाचायचं, नंतर मग पॅसेजवर यायचं आणि मग सॉल्व करायचं। अजिबात तसं करायचं नाही। अगोदर आपका जो पैसेज होता है, पैसेज को आपको पढ़ना है, समझना है। समझता नहीं जब तक क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। सबसे बड़ी दिक्कत आरसी में आप लोगों की आती है कि आरसी मैडम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इतना टाइम लेता है पूछे नहीं। आरसी टाइम नहीं लेता है, आपका तरीका गलत है, वो टाइम लेता है। कैसे? सबसे पहले तो तुम गड़बड़ में पैसेज पढ़ते हो, पैसेज समझता नहीं है, तुम उसको सिर्फ फिजिकली रीड कर रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा है और डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते हो। तो फिर आपको ढूंढना पड़ता है कि यार ये सवाल का जवाब क्या था, यू जस्ट अगेन नीड टू गो टू द पैसेज। तो पैसेज तुम सिर्फ फिजिकली पढ़ते हो विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग एंड देन यू जस्ट मूव डाउन टू द क्वेश्चंस, बैक टू द पैसेज, क्वेश्चन पैसेज। दैट इज एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग। आरसी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तुम्हारा मेथड टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बहुत सारे डिटेल्स मैं आपके अपने ऑनलाइन सेशंस में आगे लूँगी कि आरसी को कैसे करना चाहिए। बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ वन सैम्पल आरसी कि एग्जैक्टली हाउ यू शुड गो अहेड विद द आरसी। सो गेट रेडी विद अ पेन एंड पेंसिल, पेपर इन योर हैंड एंड देन वी कैन स्टार्ट विद अ पैसेज। ओके, अभी आपके स्क्रीन पे एक पैसेज डिस्प्ले हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप पेन, पेंसिल, पेपर रेडी रखिए एंड लेट्स स्टार्ट विद अ पैसेज। ओके, so let's see what the passage is all about. I'll read, I'll explain the passage and then we'll go down to the questions. First language, also known as mother tongue.
अपनी मातृभाषा के बारे में ये बात हो रही है। मातृभाषा का दूसरा नाम क्या कह रहा है पैसेज में? फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज मदर टंग इज जनरली द लैंग्वेज अ पर्सन लर्न्स फर्स्ट। मदर टंग ऐसी भाषा है जो इंसान सबसे पहली भाषा याद करता है। ओके, ही लर्न्स। However, one can have two or more native languages, thus being a native bilingual or indeed a multilingual. यानी किसी भी इंसान की दो या दो से ज़्यादा नेटिव भाषाएं हो सकती है जो उसको क्या बनाती है? बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल। बाइलिंगुअल इज अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मल्टीलिंगुअल इज अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। ओके, नेक्स्ट, द ऑर्डर इन विच दीज लैंग्वेजेस आर लर्नड is not necessarily the order of proficiency. जिस ऑर्डर में आप इस भाषा को लर्न करते हो जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नाउ लेट्स गेट फॉर द मीनिंग फॉर दिस वर्ड प्रोफिशिएंसी। I'll just write here, I'll write this way, the meaning of the word proficiency. प्रोफिशिएंसी एक वर्ड है स्टूडेंट्स और एफिशिएंसी एक वर्ड है। बहुत बार बच्चों को इसमें कंफ्यूज होता है। प्रोफिशिएंसी यानी वेदर यू आर प्रोफिशिएंट और नॉट। ना प्रोफिशिएंट यानी क्या तुम उसमें वेल स्किल्ड हो कि नहीं। इसको मैंने क्लास में एक वर्ड लिया था, अडेप्ट। तुम्हारे पास कितना हुनर है, दैट इज हाउ प्रोफिशिएंट यू आर। एफिशिएंट यानी कैन यू गिव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो तुमसे एक्सपेक्टेड है तुम क्या वो रिजल्ट दे सकते हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ममा घर पे खाना बना रही है, काम कर रही है, कुकिंग कर रही है, तो शी इज़ अ प्रोफिशिएंट पर्सनालिटी इन कुकिंग और हाउस वर्क। बट अगर आपकी वही मम्मा प्रोफेशनल फ्रंट पे काम कर रही है तो ये ममा बिकम्स व्हाट? एफिशिएंट, बिकॉज शी हैज टू गिव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अगर देने हो प्रोफेशनल फ्रंट पे उनको क्या चाहिए? एफिशिएंट बंदा। बट पर्सनल लाइफ में आपने क्या होना चाहिए? प्रोफिशिएंट। गॉट द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स? ओके, सो ये क्या कह रहा है कि जिस तरीके से आपने भाषा सीखी है ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्रोफिशिएंसी वैसे ही हो। मतलब अगर पहले मैंने हिंदी लैंग्वेज सीखी, बाद में मैंने इंग्लिश सीखी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरी हिंदी भाषा ज़्यादा अच्छी होगी कंपेयर टू इंग्लिश। इट कैन हैपन दैट माई इंग्लिश विल बी बेटर दैन माई हिंदी। दिस इज वॉट ही वॉन्ट्स टू कन्वे फ्रॉम द सेंटेंस। नेक्स्ट, lacking in first language skills often make learning other languages difficult. अगर आपकी मातृभाषा आपने अच्छे से नहीं सीखी तो आपको दूसरी भाषाएं सीखने में दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी आएगी। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। दिस इज सो ट्रू पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर मदर टंग, योर फर्स्ट लैंग्वेज, you cannot learn other languages easily. Next, often a child learns the basics of his or her first language or languages from his or her family. Absolutely correct. बच्चा अपनी पहली लैंग्वेज कहाँ से सीखेगा? फैमिली से। Next, the term mother tongue, however, should not be interpreted to mean that it is the language of one's mother. ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि मदर टंग का मतलब ये मत लीजिए आप कि आपके ममा की वो लैंग्वेज है, मातृभाषा है। फॉर इंस्टेंस, इन सम पैटर्नल सोसाइटीज यानी जहाँ पे मेल डोमिनेंस है, जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? मेल होता है, ठीक है। पैटर्नल सोसाइटीज, द वाइफ मूव्स इन विद द हस्बैंड एंड दस मे हैव अ डिफरेंट फर्स्ट लैंग्वेज और अ डायलेक्ट दैन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द हस्बैंड। फॉर एग्जाम्पल, इट मे हैपन दैट अ पंजाबी गर्ल इज गेटिंग मैरिड टू अ महाराष्ट्रियन बॉय। सो पंजाबी गर्ल है तो उसकी मातृभाषा है, मदर टंग क्या होगी? पंजाबी विल बी हर लैंग्वेज। बट अगर वो किसी महाराष्ट्रियन लड़के से शादी कर रही है एंड द बेबी दैट इज बीइंग बोर्न वुड डेफिनेटली बी स्टेइंग इन अ महाराष्ट्रियन फैमिली, तो मामा की लैंग्वेज होगी पंजाबी, बट बच्चा सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज बोलेगा? मराठी, बिकॉज ही इज बीइंग ब्रॉट अप इन दैट महाराष्ट्रियन एटमॉस्फियर। गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। Yet that children usually only speak the local language. Of course, children will be speaking which language? Local language, जो उन्होंने सुनी है उनके लोगों से बात करते हुए। Understood? चलिए, so this was the passage, मैंने जो आपको ट्रांसलेट करके बताया। अब मुझे इस पैसेज का जनरल आइडिया बताइए, सोचो। The passage is all about what? मदर टंग। मदर टंग का दूसरा नाम क्या है? मदर लैंग्वेज। मदर टंग का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज। ऑथर क्या बोलना चाहता है? फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा कहाँ से सीखता है? वो जिस बैकग्राउंड में बड़ा होता है, जिस फैमिली में बड़ा होता है। मदर टंग का लेना देना मम्मी की भाषा से है क्या? नहीं। नेक्स्ट, जिस इंसान की मातृभाषा पे ही कमांड नहीं होगा तो क्या वो कोई और भाषा सीख पाएगा?
No. According to the author, you need to have a command, need to have a proper learning of your first language, your mother tongue, and then only the other languages become easier for you. So can a person be can a person speak more than one language? Can he has more than one native language? Yes, it is very much possible that a person can be bilingual as well as multilingual. इतने 4 points समझ में आए अच्छे से आपको? Okay, now let's move down to the questions. The first question. Let's go for the first question now. Clear? Okay, according to the passage, first language skills. According to the passage, first language skills take a very long time to develop, play an important role in learning a new language, are not transferable to the second language, can also have negative effects in foreign language acquisition. Acquisition यानी to adapt, to learn. Can aid children only in the beginning stages of learning a second language. तो क्वेश्चन कहता है पैसेज के हिसाब से फर्स्ट लैंग्वेज के स्किल्स क्या करते हैं. पहला, बहुत समय लगाते हैं डेवलप होने के लिए. दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दूसरी भाषा सीखने में. तीसरा, ट्रांसफरेबल नहीं है टू द सेकेंड लैंग्वेज. फर्स्ट लैंग्वेज के सीखने के जो स्किल्स हैं वो सेकेंड लैंग्वेज में काम नहीं आते हैं. सी ऑप्शन कहता है. डी कहता है कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव इफेक्ट्स इन फॉरेन लैंग्वेज एक्विजिशन. यानी अगर तुम्हारी मातृभाषा आपने सीखी तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहेंगे जब आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो तो. और तीसरा लास्ट ऑप्शन कहता है इट कैन एड, AID, एड मीन्स टू हेल्प. इट कैन हेल्प चिल्ड्रन ओनली इन द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज. आगे मदद नहीं करता है. जबकि पैसेज क्या कह रहा है? पैसेज कह रहा है कि अगर तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज तुमने अच्छे से सीखी तो वो कहाँ पे आपको आसानी करेगी? दूसरी तीसरी लैंग्वेजेस सीखने में. तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा जाना चाहिए? द करेक्ट ऑप्शन हैज़ टू बी बॉम्बे, because it plays an important role in learning a new language. ये तो हमने GST में मतलब जनरल आइडिया में भी पढ़ा कि जब आप फर्स्ट लैंग्वेज अच्छे से सीखते हो तो दूसरी तीसरी लैंग्वेज सीखने में वो आपको सपोर्ट करती है. Therefore for this the answer has to be Bombay. B should be the answer for it. Clear? चलिए, now let's move down to the second question. Let's go for the second question. I think the question will be displayed on your screen. Okay, let's go for the second question. We can understand from the passage that. पैसेज से आपको क्या समझ में आता है? पैसेज से आपको क्या समझ में आता है? सबसे पहले, मोस्ट बाइलिंगुअल्स डोंट हैव अ डोमिनेंट लैंग्वेज. जो लोग एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं उनकी कोई डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं होती है. ऐसा कहीं डोमिनेंट लैंग्वेज के बारे में बात की है क्या उसने पैसेज में? नहीं. सेकेंड, द एक्विजिशन यानी एक्वायर करना. द एक्विजिशन ऑफ अ फर्स्ट लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल एनीवन एवर लर्न्स. तो फर्स्ट लैंग्वेज सीखना बहुत ही टफ है. इज दैट सो? इज ही सेइंग दैट इन द पैसेज? नोवेयर, कहीं पर भी नहीं कहा उसने कि फर्स्ट लैंग्वेज सीखना बहुत टफ है. सी, most children have learning difficulties in acquiring their first language. बहुत सारे बच्चों को अपनी मातृभाषा सीखने में डिफिकल्टी होती है. ऐसा कहा उसने पैसेज में? नहीं कहा. सी के नॉट बी द ऑप्शन. डी, one's mother tongue might not be the language of the parents. मेरी मातृभाषा ज़रूरी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स की ही भाषा होनी चाहिए. आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, अ पंजाबी गर्ल गेटिंग मैरिड टू अ महाराष्ट्रियन बॉय. सो डी ऑप्शन गोज करेक्टली बिकॉज द पैसेज सेज व्हाट, कि ज़रूरी नहीं है कि आपके मम्मी और डैडी की भाषा ही आपकी मदर टंग होगी. Got this point? Therefore, the answer for this question has to be Delhi. But let's check option E also. It is very rare for bilinguals to have equal competence in both the languages. ऐसा कह रहा है ये ऑप्शन कि ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो लोग बाइलिंगुअल्स होते हैं, बाइलिंगुअल्स यानी एक से ज़्यादा भाषा या दो भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, उनको दोनों भाषाओं पे इक्वल कंपीटेंस इज प्रोफिशिएंसी नहीं रहती. ऐसा कहा क्या उसने? नहीं. Therefore, the answer for this option has to be Delhi. Clear? The answer for the second question will be Delhi. Okay, let's move down to the last question, students. Let's go for the last question. The third question. According to the passage, first language skills. According to the passage, first language skills. I'm so sorry, that was the first question. Let's go to the third question. The third question, okay? One can infer from the reading that. One can infer. Infer यानी what can you draw the conclusion? What can you draw the conclusion? What is the conclusion from reading the passage? Okay?
वन कैनॉट बी अ नेटिव स्पीकर ऑफ मोर देन 2 लैंग्वेजेस। पैसेज से ये पता चलता है कि कोई भी इंसान 2 लैंग्वेजेस का नेटिव स्पीकर नहीं हो सकता है। ऐसा कह रहा है क्या? वो तो कह रहा है कि वो बाइलिंगुअल है, आप मल्टीलिंगुअल हो सकते हो, तो ए तो नहीं जाएगा, फॉर श्योर है। नेक्स्ट बी, वेरी फ्यू चिल्ड्रन थ्रू आउट द वर्ल्ड लर्न टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस। बहुत कम बच्चे पूरी दुनिया में 2 भाषाएं बोल सकते हैं। Is that what he's saying in the passage? No, he's not saying that. He's saying there are many people who could be bilingual, who could be multilingual. B नहीं जाएगा. C. It is possible for a bilingual to become more competent in his second language. ये possible है एक bilingual के लिए कि वो अपनी सेकेंड लैंग्वेज में बहुत ही प्रोफिशिएंसी हासिल कर सकता है. Yes, it is possible. I can speak Hindi, English as well as Marathi so well. So it is very much possible. C. May be the answer. I'm saying may be the answer. Let's check D. Bilinguals use their 2 languages for different purposes and functions. कहीं पर भी बोला कि भाषा का प्रयोग कैसे करना चाहिए और किसके कौन से फंक्शन में होना चाहिए, वो तो मेंशन ही नहीं है पैसेज में. So D will not be the answer. E. Only a few people learn to speak his or her mother's language like a native language. माँ की भाषा बहुत कम लोग अपनी मातृभाषा बना के बोलते हैं. इसके बारे में कहीं कुछ कहा गया है क्या? No. Therefore, the answer for this question has to be C. That is the most appropriate option for this question. So, question number 3 का answer आएगा C. Before we end this, students, I just have one last thing to ask you. Can you just tell me the tone of the passage? Can you just tell me the tone of the passage? टोन म्हणजे हे सगळं आपल्याला कशाला सांगतोय? तुम्हाला काही सजेशन देतो का, काही ॲडवाइस देतो का, काही टीका करतो का, काही सरकॅझम करतो का, काही नरेशन देतो का, की फक्त काहीतरी इन्फॉर्मेशन देतो? Informative. So the tone of this passage has to be informative. The only objective that the author is conveying through his words is that he wants to inform you about mother tongue. So in case अगर इस passage का वो पूछता है, tell me the tone of the author. The tone of the author will be what? Informative, purely informative. Understood? Thank you so much, students. So see you for the next session. By the time, keep studying, keep learning, stay safe, stay at home. Thank you.